हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। कस्बे में चुनावी नतीजों का दिन था और चारों तरफ शोर शराबा और उत्साह था। ढोल नगाड़ों की आवाजें और पार्टी के झंडे हवा में लहरा रहे थे। हर तरफ लोग जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन इस बार कुछ बेहद अलग था। निताई, जो हर जश्न का हिस्सा बनता था, अब एक कोने में खड़ा खामोश था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और चेहरा सख्त था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई हो और उसकी आत्मा किसी भयानक अंधेरे में डूब गई हो। उसके सबसे करीबी दोस्त अमन, जो कई सालों से ऑटो यूनियन का सचिव था, चुनाव से कुछ दिन पहले बेरहमी से मारा गया था। अमन का शव नहर के किनारे पड़ा मिला था। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत था। उसके सीने पर गहरे चाकू के निशान थे और उसका दायां हाथ शरीर से कटकर अलग पड़ा था। यह हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि किसी पुरानी रंजिश या किसी छिपे हुए राज का नतीजा था। कस्बे के लोग सहमे हुए थे और हर कोई उस इंसान के बारे में सोच रहा था जो इतनी दुश्मनी दिल में लिए घूम रहा था। निताई और अमन की दोस्ती कस्बे भर में मशहूर थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और बड़े होकर एक साथ ऑटो खरीदने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने मिलकर पूरा भी किया। लेकिन अब अमन की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी और निताई की आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। वो न तो रोया न गुस्से में कुछ बोला। ऐसा लग रहा था कि वो खुद से कुछ छुपा रहा है, जैसे वो खुद एक बड़े राज का बोझ उठा रहा हो। रात ढलते ही कस्बे में एक सन्नाटा फैल गया। चुनाव की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन निताई के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो अपने घर के छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बिजली कड़क रही थी और बारिश की तेज बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। कमरे के अंदर की ठंडक बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवा के साथ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। अचानक निताई ने एक ठंडी सांस ली और उसकी नज़र कमरे के एक कोने पर गई। उसने अपनी आंखें मिचमिचाईं और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। कोने में अमन खड़ा था। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा उस दिन मिला था। आंखें गुस्से से लाल और शरीर पर चोटों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अमन की आत्मा वहां थी और उसकी आंखें निताई को घूर रही थीं। निताई ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बर्फ की तरह जम गए थे। उसकी आवाज भी बंद हो गई, मानो उसकी जुबान ने भी साथ छोड़ दिया हो। अमन की आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे कि किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अमन ने कहा, तूने मुझे क्यों मारा? निताई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और अमन की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तूने मुझे धोखा दिया निताई, तू जिसे मैं अपना भाई मानता था। तुझे सत्ता चाहिए थी तो बता देता, मैं खुद तुझे दे देता। लेकिन तूने मुझे क्यों मारा? निताई के कानों में अमन की आवाज गूंजने लगी। तूने मुझे मारा निताई। हर तरफ वही आवाज थी। कमरे की दीवारें इस आवाज से गूंजने लगीं। अचानक निताई को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि वो किसी अज्ञात गहराई में गिर रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही निताई को होश आया। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कस्बे में खबर फैल गई थी कि निताई रात भर चिल्ला रहा था। किसी ने उसे बाहर से ताला खोलते हुए देखा और उसे अकेला घबराहट में जमीन पर बैठा पाया। कुछ लोगों ने उसकी फुसफुसाहट सुनी थी। वो बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कस्बे के बड़े बुजुर्गों ने इसे अमन की आत्मा का असर बताया। वो लोग कहने लगे कि अमन की आत्मा अब चैन से नहीं है और वो अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि निताई ही असली गुनहगार है। अमन और निताई की दोस्ती में कुछ ऐसा छिपा था जो किसी को नहीं पता था। कुछ दिनों बाद एक और भयानक रात आई। निताई अपने घर में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। अचानक उसे फिर वही ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें फिर से कमरे के कोने की ओर मुड़ी और इस बार अमन की आत्मा बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार अमन की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। तूने मुझे क्यों मारा निताई? अमन ने धीरे से कहा। निताई घबराकर उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं।
मैंने नहीं मारा अमन, मैंने नहीं मारा, निताई चीख पड़ा। अमन की आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। तू सच से कब तक भागेगा निताई? जो तूने किया है उसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। निताई कांपता हुआ बोला, मैंने नहीं किया, मैं तेरा दोस्त था। अमन की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी आखिरी आवाज कमरे में गूंजती रही, सच से भाग नहीं सकता निताई। कुछ हफ्तों बाद कस्बे में एक और हादसा हुआ। निताई की लाश उसी नहर के किनारे पाई गई जहां अमन की हत्या हुई थी। उसके शरीर पर भी वही चाकू के निशान थे और उसका दायां हाथ कटकर अलग पड़ा था। गांव के लोग हैरान थे। सब कहते थे कि अमन की आत्मा ने अपना बदला ले लिया है। कस्बे के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि निताई की आत्मा भी अब अमन के साथ उसी नहर के पास भटकती है, और रात के अंधेरे में अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उन्हें अमन और निताई के भूत दिखते हैं, जो एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि निताई ने सच में अमन की हत्या की थी, या फिर उनके बीच कोई और गहरा राज छिपा था? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और सोचें, क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएगा?